नमः संस्कृता। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 2 श्लोक हम लोग पढ़ चुके थे। आज तीसरा श्लोक है, तो पहले उन 2 श्लोकों का वाचन करते हैं। पहला श्लोक है कि तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम अभिषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदना। उसके बाद दूसरा श्लोक है कि कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्जुष्टम् आसुरज्ञम् अकीर्तिकरम् अर्जुना। तीसरा श्लोक देखते हैं कि क्लेब्यं मायिष्मगमः पार्थ नेतत्त्वयि उपपद्यते अक्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं, जब अर्जुन युद्ध इस क्षेत्र में युद्ध स्थल में धनुष बाण रख देते हैं और युद्ध करने से इनकार कर देते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊँगा, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, और अर्जुन की क्या हालत हो चुकी है मैंने आप लोगों को बताया था। अनार जो जुष्ट है कार्य वो करने जा रहा था, अश्रज्ञम कार्य को करना जा रहा था अर्जुन, और अकीर्ति जो कि कीर्ति को प्राप्त करने वाला नहीं है वो भी काम करने अर्जुन जा रहे थे। तो इस प्रकार अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, जो कि अपने हृदय की जो वीरता उसको त्याग चुके हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, और ये पार्थ लिखा हुआ है कि पार्थ नेतत्त्व उपपद्यते, तो पार्थ जो है अर्जुन के लिए कहा गया है कि हे पार्थ, और पार्थ जो है वह क्या है, पार्थ संबोधन है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, और पार्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्जुन की माँ का नाम, जिनका नाम कुंती था, उनका एक नाम पार्थ भी था। तो इस कारण उनकी माँ के नाम से संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, क्या है कि क्लेब्यम महाइष्मगमः, यानी कि नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यानी कि नपुंसकता को मत प्राप्त हो, नपुंसकता की तरफ मत जाओ, और जो तुम्हारे हृदय में ये विचार हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, इन विचारों को त्याग दो। कि को पार्थ नेतत्त्वयि उपपद्यते, तो ये होगा उपपद्यते उचित नहीं है, उचित नहीं जान पड़ती है कि हे पार्थ। अब त्वयि माने तुझ में, अवेतत माने ए है, नेतत्त्वयि उपपद्यते यानी कि हे अर्जुन, तुम जो नपुंसकता को प्राप्त हो रहे हो उस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि यह तुम में उचित नहीं जान पड़ती है, यह तुम्हारे लिए अनुचित है। और क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्रम माने क्षुद्र यानी कि तुच्छ, ओछी जो है, क्या है, हृदय दौर्बल्यम यानी कि हृदय की दुर्बलता। जो तुम्हारे मन में, जो तुम्हारे हृदय में तुच्छ दुर्बलता है, उसको क्या करो, त्यक्तोत्तिष्ठ, त्यक्त यानी कि त्याग दो, त्यक्त्वा, त्यक्तो उत्तिष्ठ यानी कि त्याग दो, और त्यागने के पश्चात क्या करो, उत्तिष्ठ माने कि उठ जाओ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यानी कि त्यक्तोत्तिष्ठ यानी कि त्यक्त्वा धन उत्तिष्ठ, यहाँ उत्तिष्ठ से ये प्राप्त हो रहा है, ये पता लग रहा है कि अर्जुन रथ के ऊपर बैठे हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस क्षुद्र दुर्बलता को, इस हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर और युद्ध स्थल के लिए खड़ा हो जाओ, क्योंकि तुमको
ये सभी बातें शोभा नहीं देती हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। तो इसलिए जो ये नपुंसकता तुम्हारे हृदय में है, तो इस नपुंसकता को त्याग कर उसके बाद युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। परंतप यानी कि हे परंतप। तो इसका हुआ जाके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, हे प्रथा के पुत्र, तुम जो ये बात कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो तुम में ये उचित नहीं जान पड़ती है, तुम्हारे लिए अनुचित बात है। इसलिए क्लेब्यम मह इस्मगमा, यानी कि क्लेब्यम माने नपुंसकता को, माँ इस्मगमा माने मत प्राप्त हो। क्यों मत प्राप्त हो? क्योंकि नेतोत्तय उपपद्यते, तोय माने तुझमें, एतत् माने ए, और उपपद्यते माने उचित नहीं जान पड़ती है, क्योंकि तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती है। इसलिए हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो और क्या करो? त्यक्तोत्तिष्ठ, यानी त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। त्यक्तो माने त्याग कर, यानी कि हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को, क्षुद्रम हृदय दुर्बलम, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्यक्त्वा माने त्याग कर, तो उत्तिष्ठ माने उठ जाओ। परंतप यानी कि हे परंतप, हे पार्थ, इस हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर आप युद्ध स्थल के लिए खड़े हो जाओ। और तुम्हें ये शोभा नहीं देता है। क्यों शोभा नहीं देता है? और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये भी कहते हैं क्योंकि अर्जुन जो है वीर योद्धा है, और जब अर्जुन जैसा वीर योद्धा युद्ध स्थल में ये कह देगा कि मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊँगा, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है जो कि मैं युद्ध लड़ पाऊँ, तो ये शोभा नहीं, ये अशोभनीय है तुम्हारे लिए। अब अर्जुन के नाम से जो भी अर्जुन के दुश्मन थे, अर्जुन के शत्रु थे, तो वो अर्जुन का नाम सुनकर घबरा जाते थे। और वही अर्जुन जिसके नाम से उसके शत्रु, उसके दुश्मन घबरा जाएं, डर जाएं, वो अर्जुन आज कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो जिसके नाम से डरते थे सभी इसके दुश्मन अर्जुन के, और वही अर्जुन जब युद्ध स्थल छोड़कर चला जाएगा, तो हे श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम ही युद्ध स्थल छोड़कर चले जाओगे तो फिर जो तुम्हारे शत्रु हैं इनकी विजय जो है वो निश्चित है, क्योंकि ये तुम्हारे नाम सुनकर तुम्हारे पराक्रम से डरते हैं, और तुम ही यहाँ नहीं होगो तो ये किससे डरेंगे। जैसा कि इस समय बाबा जी के नाम से जितने भी अपराधी हैं, जितने भी गुंडे हैं, सब डरते हैं। अब बाबा जी कहें कि नहीं, मुख्यमंत्री बन गए हैं, उसी तरीके से अर्जुन युद्ध स्थल में पहुंच चुके हैं, और युद्ध स्थल में पहुंचने के बाद अब कहें कि नहीं, मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। बाबा जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब कहें मैं सत्ता को नहीं चला पाऊंगा, मैं शासन को नहीं चला पाऊंगा। तो अरे बाबा के नाम से सभी गुंडे, सभी माफिया जितने भी हैं, वो क्या हैं? डरते हैं। और वही बाबा यदि अपना प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे, तो जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, ये तो सिर पर चढ़ने लगेंगे। तो उसी तरीके से वही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे नाम से सभी डरते हैं, और तुम ही युद्ध स्थल छोड़कर चले जाओगे तो तुम्हारे शत्रुओं की विजय निश्चित है। तो इसलिए इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, और जो हृदय की तुच्छ दुर्बलता है इसको भी मत प्राप्त हो। इस हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध स्थल के लिए खड़े हो जाओ, युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जो क्लेब्यम शब्द कहा है कि क्लेब्यम इसमें कमा, क्लेब्यम माने नपुंसकता को। ऐसे अगर किसी साधारण व्यक्ति से साधारण तरीके से नपुंसक कह दो कि हे नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तो बहुत बुरा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए नपुंसकता यानी क्लेब्यम, क्लेब्यता शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पता था कि जब तक कोई ऐसी बात नहीं कही जाएगी तब तक अर्जुन युद्ध स्थल में युद्ध लड़ने के लिए रथ से खड़ा नहीं होगा, और बैठे बैठे तो युद्ध लड़ा नहीं जाएगा। तो युद्ध स्थल में पहुंच चुके हैं अर्जुन,
और अब कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊँगा। तो कह रहे हैं कि इस नपुंसकता को छोड़कर युद्ध लड़ने के लिए खड़े हो जाओ। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध लड़ने के लिए खड़े हो जाओ। हे पार्थ, हे परंतप, हे अर्जुन। और गीता संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, अनुपम ज्ञान है। प्रत्येक व्यक्ति को गीता पढ़नी या सुननी चाहिए। यहाँ पे कहा गया कि हृदय की दुर्बलता को, कैसी दुर्बलता को? क्षुद्रम हृदय। कैसी दुर्बलता को? क्षुद्रम, यानी कि तुच्छ दुर्बलता को। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध स्थल के लिए खड़े हो जाओ। तो गीता को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, गीता को समझना भी है। भगवान श्री कृष्ण के जो वचन हैं, जो उपदेश हैं, उनको सुनकर उन पर अमल करना है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनकी माँ के नाम से संबोधित किया कि हे पार्थ, पृथा के पुत्र, हे पार्थ। तो आज के समय में जितने भी पार्थ हैं, जितने भी अपनी माताओं के, अपनी माँओं के पुत्र हैं, वो सभी, उनके लिए ये संदेश है गीता के 2 अध्याय के 3 श्लोक से कि अपनी हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर सामाजिक कार्य के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए, सांस्कृतिक कार्य के लिए, धार्मिक कार्य के लिए आगे बढ़ें। और जो लोग कहते हैं, हमने सुना है, हमसे भी कई लोग कहते हैं कि संस्कृत पढ़ने से क्या फ़ायदा है, संस्कृत पढ़ने से क्या प्राप्त होगा। तो भारत में रहकर, भारतवासी होकर यदि तुम कहो कि संस्कृत पढ़ने से क्या फ़ायदा है, तो फिर भारतवासी नहीं हो। पाकिस्तान वाले कहें कि संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ने से क्या फ़ायदा है, अच्छी बात है। रूस वाले कहें संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, चलता है। लेकिन भारतवासी होकर, सनातन धर्म में जन्म लेकर, और उसके बाद कहें कि हम गीता नहीं पढ़ेंगे, हम गीता नहीं सुनेंगे, हम रामायण नहीं पढ़ेंगे, हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, हम संस्कृत क्यों पढ़ें, तो ये शोभा नहीं देता। हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद भी यदि आप कहें कि मैं गीता नहीं पढ़ूंगा, गीता को पढ़ने से क्या फ़ायदा है, संस्कृत को पढ़ने से क्या फ़ायदा है, तो इससे बुरी बात, इससे तुच्छ बात, इससे क्षुद्र बात कोई नहीं हो सकता है। तो जो तुम्हारे दिमाग में, जो तुम्हारे मन में, जो तुम्हारे हृदय की जो तुच्छ दुर्बलता है, इसको त्याग कर सर्वश्रेष्ठ गीता का ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण के जो वचन हैं, जो उनके उपदेश हैं, उनको पढ़ो, उनको समझाओ, उनको समझो। अपने आप पढ़ो, साथ में दूसरों को भी प्रेरित करो उसे पढ़ने के लिए। क्योंकि यदि हृदय की तुच्छ दुर्बलता रहेगी, यदि हृदय में, हमारे मन में गलत विचार रहेंगे, तो हमारे समाज का, हमारे भारत देश का कभी भी उत्थान नहीं हो सकता। और यदि हम, जो हमारे मन में ओछी बातें चलती हैं, यानी इनको त्याग कर युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयां हैं हमारे समाज में, इनको जितना कम कर सकें, जितना हमारा सहयोग हो सके, तो हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर सामाजिक कार्य में, धार्मिक कार्य में अपना योगदान दें। और गीता सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, मैं बार बार कह चुका हूँ। तो गीता को प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे गीता को नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ सकते हो तो सुन सकते हो, गीता को सुनो, पढ़ो, और उसको पढ़ने के साथ साथ समझो। सुनने और पढ़ने के साथ साथ समझो तो ज़्यादा लाभकारी होगा आपके लिए। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। जय हिंद।